नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद रोचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन मिस्र और भारत के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हजारों मील दूर स्थित दो महान सभ्यताएं, मिस्र और भारत, किसी अदृश्य धागे से बंधी थीं? ये सवाल जितना पुराना है, उतना ही दिलचस्प भी है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि दोनों संस्कृतियों में इतनी समानताएं मिलती हैं? मिस्र के पिरामिड और भारत के मंदिर, दोनों की वास्तुकला में अद्भुत समानताएं हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में कोई ऐसा राज दफन है जो सदियों से छुपा हुआ है? क्या प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक खोजों में हमें कोई सुराग मिल सकता है? आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठेगा। हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों महान सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं। हम जानेंगे कि कैसे मिस्र के राजाओं और रानियों के मकबरे भारत के प्राचीन मंदिरों से जुड़े हो सकते हैं, और कैसे इनकी वास्तुकला में समानताएं पाई जाती हैं, और कैसे दोनों देशों के देवी देवताओं में अद्भुत समानताएं दिखाई देती हैं। क्या ये समानताएं महज संयोग हैं, या फिर इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां इतिहास और रहस्य मिलकर एक अविश्वसनीय कहानी बुनते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन मिस्र और भारत के बीच के संबंधों को समझा जा सकता है, और कैसे ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से प्रभावित हो सकती हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र के मृत्यु के देवता ओसिरिस और हमारे अपने महादेव शिव में कितनी समानताएं हैं? ओसिरिस, जिन्हें पुनर्जन्म का देवता माना जाता था, उन्हें अक्सर हरे रंग की त्वचा के साथ चित्रित किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव को। दोनों ही त्रिशूल धारण करते हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्ति का प्रतीक है। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर यह प्राचीन मान्यताओं के गहरे संबंध का प्रमाण है? क्या हमारे पूर्वजों ने किसी अज्ञात स्रोत से ज्ञान प्राप्त किया था? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में इन दोनों सभ्यताओं के बीच कोई अदृश्य कड़ी मौजूद थी? मिस्र और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। दोनों सभ्यताओं में धार्मिक अनुष्ठानों और प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ओसिरिस और शिव दोनों ही देवताओं को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से जोड़ा जाता है। दोनों के मंदिरों में भी कई समानताएं देखने को मिलती हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन विद्वानों ने एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान किया हो? व्यापारिक मार्गों के माध्यम से भी विचारों और मान्यताओं का आदान प्रदान हुआ होगा। यह विचार हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में इन दोनों महान सभ्यताओं के बीच कोई गहरा संबंध था, जो आज भी हमारे सामने रहस्यमय बना हुआ है। मिस्र के गीजा के पिरामिड और भारत के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर दोनों ही वास्तुकला की अद्भुत कृतियां हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इन दोनों की संरचना में कितनी समानताएं हैं? दोनों ही विशाल पत्थरों से बने हैं, जिनके ऊपर विशाल शिखर हैं। दोनों ही खगोलीय ज्ञान का प्रमाण देते हैं, जो उस समय की उन्नत सभ्यता का संकेत है। क्या यह संभव है कि इन दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से निर्माण कला सीखी हो? क्या प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने मिस्र के पिरामिडों से प्रेरणा ली थी? यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इतिहासकारों को उलझा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र और भारत दोनों ही संस्कृतियों में सर्प को एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। मिस्र में सर्प को शाही शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, जबकि भारत में यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह कमल का फूल, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है, दोनों ही संस्कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या यह महज एक संयोग है, या फिर यह इस बात का प्रमाण है कि दोनों सभ्यताओं का आध्यात्मिक आधार एक ही था? क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में ज्ञान का प्रवाह इतना मुक्त था कि वह हजारों मील दूर तक फैल गया? इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि मिस्र और भारत के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। मिस्र के राजाओं और रानियों को भारतीय मसाले, रेशम और कीमती पत्थर बेहद पसंद थे। व्यापारियों के कारवां मसालों और कीमती सामानों से लदे हुए समुद्री रास्तों और स्थल मार्गों से होकर दोनों देशों के बीच सफर करते थे। लेकिन क्या सिर्फ व्यापार ही इन दोनों सभ्यताओं को जोड़ता था? क्या इन यात्राओं के दौरान कहानियां, विचार और ज्ञान का भी आदान प्रदान होता था?
क्या यह संभव है कि इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो? दोस्तों, मिस्र और भारत दोनों ही देश रहस्यों और किंवदंतियों से भरे हुए हैं। मिस्र के राजाओं की घाटियों में छुपे खजाने और भारत के हिमालय में स्थित रहस्यमयी गुफाएं सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में प्राचीन ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और यहाँ अलौकिक शक्तियों का वास है। क्या यह संभव है कि इन गुफाओं में कोई ऐसा रहस्य छुपा हो जो मिस्र और भारत के संबंधों पर नया प्रकाश डाल सके? क्या हमें भविष्य में कोई ऐसी खोज होगी जो इतिहास की हमारी समझ को बदल कर रख दे? दोस्तों, मिस्र और भारत के बीच समानताओं और संबंधों के इतने प्रमाण मिलने के बाद भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। इन दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच की कड़ियां हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या यह महज एक संयोग है या फिर यह किसी गहरे संबंध का प्रमाण है? मिस्र की पिरामिड और भारत के मंदिर दोनों की वास्तुकला में अद्भुत समानताएं हैं। क्या यह संभव है कि इन दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से कुछ सीखा हो? क्या यह महज एक संयोग है या फिर यह किसी गहरे संबंध का प्रमाण है? मिस्र और भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी कई समानताएं पाई जाती हैं। क्या प्राचीन काल में कोई ऐसा रहस्य था जिसे जानबूझकर दबा दिया गया? क्या हम कभी उन रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? क्या प्राचीन काल में कोई ऐसा रहस्य था जिसे जानबूझकर दबा दिया गया? मिस्र और भारत के पुरातात्विक उत्खननों में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जो इन दोनों सभ्यताओं के बीच के संबंधों की ओर इशारा करते हैं। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? यह सवाल शायद हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? इतिहासकार और विद्वान लगातार इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्र और भारत की संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। इन दोनों देशों के सांस्कृतिक त्योहारों और पारंपरिक नृत्यों में भी हमें कई समानताएं देखने को मिलती हैं। यह सवाल शायद हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्र और भारत की संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। इन दोनों देशों के सांस्कृतिक त्योहारों और पारंपरिक नृत्यों में भी हमें कई समानताएं देखने को मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम इन दोनों संस्कृतियों को करीब से देखते हैं तो हमें एक अजीब सी पहचान और जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्र और भारत की संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। इन दोनों देशों के सांस्कृतिक त्योहारों और पारंपरिक नृत्यों में भी हमें कई समानताएं देखने को मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम इन दोनों संस्कृतियों को करीब से देखते हैं तो हमें एक अजीब सी पहचान और जुड़ाव महसूस होता है। यह जुड़ाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे पूर्वजों के बीच कोई गहरा संबंध था जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम इन दोनों संस्कृतियों को करीब से देखते हैं तो हमें एक अजीब सी पहचान और जुड़ाव महसूस होता है। यह जुड़ाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे पूर्वजों के बीच कोई गहरा संबंध था जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह रहस्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि हम और अधिक खोज करें और इन प्राचीन सभ्यताओं के बीच के संबंधों को और गहराई से समझें। दोस्तों, आज हमने मिस्र और भारत के बीच छुपे रहस्यों की सतह को ही खरोचा है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर और शोध की आवश्यकता है ताकि हम इतिहास के इस अनसुलझे पहेली को सुलझा सकें। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फोबज़ टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही और अनसुने रहस्यों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद।